ओके। एक राजा था, ये मेरी नानी ने मेरे को सुनाई थी कहानी। जब हम छोटे-छोटे होते थे ना, तो मैं नानी नानी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं नानी के साथ ही सो जाता था। तो रात को ऐसे हम गाँव में ना जो होते हैं गली होती है, गली में ऐसे चारपाई बाहर निकाल लेते गली में ही ऐसे, किले तक ऊपर तक हमारा किला है, निर्नाण के जो किले पे है, तो किले पे ऊपर तक ऐसे चारपाई सारे गलियाँ निकाल लेते। लाइट तो किसी-किसी की होती थी पहले, आज से 30-40 साल पुरानी बात है। तो मेरी नानी ने मेरे को एक बार कहानी सुनाई कि एक राजा था। नमस्ते भाई, लाइक डन सुपर लाइव, थैंक यू। तो उसका एक ही पुत्र था, सिर्फ़ एक बच्चा था उसका। तो वो कैसे न कैसे करके ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब कि दुनिया छोड़कर चला गया वो। तो उसकी माँ बहुत रोई, मेरा एक ही बेटा था, मुझे छोड़कर चला गया। तो उसकी माँ बोली कि ऐसा करो, मेरे बच्चे को वहाँ दफ़नाना जहाँ पहले कोई ना दफ़नाया हो। क्योंकि पहले जो थे राजे महाराजे वो दफ़नाते थे, आजकल तो चलो संस्कार करते हैं हम, लेकिन पहले वो दफ़ना देते थे। तो जितने उसके सेनापति थे, उन्होंने उसको राजे को उठाया, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात उसके साथ लेकर चल पड़े। जैसे मान लो एक गाँव से दूसरे गाँव चले गए, तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने ज़मीन खोदी, तो ज़मीन हँसी कि ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले कि हमारी महारानी का हुक्म है कि हमारे शहज़ादे को वहाँ दफ़नाएँ, जहाँ पहले कोई भी ना दफ़नाया हो। तो ज़मीन बोली, यहाँ तो बहुत दफ़नाए हुए हैं, आप कोई और जगह देखो। वो अपने बेटे को लेके वहाँ से तीसरे गाँव चले गए, वहाँ पे भी ज़मीन यही जवाब दिया। ज़मीन बोली, धरती बोली कि यहाँ पे तो बहुत दफ़नाए हुए हैं, अपने राजे को कहीं और ले जाओ। तो उनमें से एक सेनापति था, वो बोला कि क्यों ना राजे को ऊपर चोटी पे ले जाएँ पहाड़ पे, वहाँ पे तो कोई भी नहीं गया होगा, क्यों ना वहाँ पे दफ़नाएँ राजा जी को। तो चलो कैसे न कैसे करके वो अपने राजे को ऊपर ले गई चोटी पे, और वहाँ पे जाके हाथी घोड़े रुके, आराम किया। आधे घंटे बाद जब उन्होंने ज़मीन खोदनी चाही, तो 2 मिनट बाद ज़मीन बोली कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहते जी हमारे महारानी का हुक्म है, हम अपने राजा को वहाँ दफ़नाएँगे, जहाँ पहले कोई भी ना दफ़नाया हो। तो ज़मीन हँस पड़ी। वो बोली दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ कोई ना कोई तो आपको दफ़नाया मिलेगा ही। इससे तो अच्छा है कि अपने राजा को अपने महल ले जाओ, वहाँ पे दफ़नाओ, इनकी यादगार बनाओ, कब्र बनाओ, और उनकी माँ भी उसको देख लिया करेगी, अपने बेटे की कब्र को। तो वो वापस ले आई। रानी बोली कि क्या हुआ? वो कहते जी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, धरती तो यही जवाब देती है कि जहाँ तो पहले बहुत से दफ़नाए हुए हैं। तो इससे जो सीख मिलती है ना, हमारी नानी ने मेरे को बताया कि दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना। चाहे आपके पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना, क्योंकि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही उसने जाना है। तो उस रानी ने फिर जो हीरे जवाहरात थे ना, वो सभी लोगों में बाँट दिए। जो गाँव के गरीब लोग थे, सभी गाँव में बाँट दिए। और वो जो कब्र है, वो कब्र हमारे किले के बीच में बनी हुई है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। वो कब्र अभी भी है। जब मेरी मम्मी छोटे-छोटे होते थे, तो वो कब्र पे वहाँ पे खेला करते थे वो। वो आज भी